नमस्कार। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, वर्क एंड टाइम। और जैसे कि सीआई की क्लास हो गई, हमारी एसआई की भी हो गई। जो भी आपके डाउट्स थे वो आप मुझे एक बार फिर से चाहें तो दोबारा भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया भी मुझे खुद से। तो जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको सॉल्व आउट करा दूंगा। और वर्क एंड टाइम शुरू करते हैं। अच्छा चैप्टर है, फोकस रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम होता क्या है बेटा? वर्क एंड टाइम, हम कोई भी काम करते हैं तो किससे करते हैं? क्षमता से करते हैं। ठीक है, काम करने की कैपेसिटी, क्षमता। जैसे एक आदमी एक काम 10 दिन में कर रहा है। एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सेम उसी कैपेसिटी के दो आदमी हो, काम भी वही हो, कितने दिन में करेंगे? अब एक आदमी 10 दिन में कर रहा था तो दो आदमी 20 दिन में तो करेंगे नहीं। जल्दी से एकदम से आता है माइंड में कि एक आदमी 10 दिन में, दो आदमी 20 दिन में। ना, व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय घटेगा, और अगर समय बढ़ेगा तो व्यक्तियों की संख्या घटेगी, अगर काम कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो दो आदमी यानी आदमियों की संख्या डबल हो गई तो समय कितना हो जाएगा? आधा, 5 दिन। अगर मैं इसी चीज को ये कहूं कि दो आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? एक आदमी 10 दिन में कर रहा है। एक आदमी 10 दिन में कर रहा है तो काम कितना हो गया? 1 इंटू 10, 10। तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 से डिवाइड दे दो तो 10 में, यानी एक दिन में। तो व्यक्तियों की संख्या जितने गुना बढ़ेगी उतने गुना समय कम होगा। व्यक्तियों की संख्या जितने गुना बढ़ेगी उतने गुना समय कम होगा। ठीक है, और काम कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इसी को अगर मैं ये कहूं कि 10 आदमी एक काम को एक दिन में कर रहे हैं तो दो काम को कितने दिन में करेंगे? अगर काम को डबल कर दिया जाए, आदमियों की संख्या वही रहे, तो समय क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समय क्या होगा? डबल हो गया। अगर व्यक्तियों की संख्या कांस्टेंट है, काम बढ़ रहा है, तो उतने गुना समय बढ़ेगा। क्लियर? समझ आए ना? 10 आदमी यानी 10 आदमी एक काम को एक दिन में कर रहे थे। अब आदमी कांस्टेंट है, व्यक्तियों की संख्या कांस्टेंट है, काम डबल हो गया तो समय भी क्या होगा? डबल। समय और कार्य, समय और काम दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं, समानुपाती होते हैं। और व्यक्तियों की संख्या और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा था, दो आदमी 5 दिन में करेंगे। 10 आदमी एक दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी डबल काम को कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे। सबसे बड़ी चीज हमें किस पे फोकस करना है? क्षमता पर, कि एक आदमी की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इरेज कर रहा हूं इसको। क्षमता, क्षमता मतलब क्या हो गया? एक आदमी अगर एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाती है। एक व्यक्ति यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ए की क्षमता क्या होगी? 1/10। एक दिन में कितना काम करेगा वो? एक हिस्सा करेगा। 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 में से एक हिस्सा, यानी 1/10 काम करेगा। तो ये उसकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। अगर मैं ये कहूं कि 2 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/10। 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/10। 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/10। 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/10। ठीक है, तो जितने एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाती है। और अगर क्षमता डबल हो जाए, उसी के जैसा एक व्यक्ति और आ जाए, सपोज दैट ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो सबसे ज्यादा हम जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं यूनिट मेथड। ठीक है, तो 10 और 15 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी काम हमारा कितना हो गया? 30 यूनिट काम है।
कितना काम है? 30 यूनिट काम है। तो 10 दिन में ए कितने दिन में कर रहा है 30 यूनिट काम को? 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 से डिवाइड दे दिया 30 में, यानी 3 यूनिट काम करेगा। 15 से डिवाइड दिया 30 में, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। अगर ए और बी दोनों मिलके करने वाले हैं, दोनों मिलके करने वाले हैं, तो काम कितना है? 30 यूनिट काम है। एक दिन में ये कितना कर रहा है? 3 यूनिट। ये कितना कर रहा है? 2 यूनिट। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में? 5 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम को कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड दे दिया। दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। कभी कोई कम कर रहा है, कभी कोई ज्यादा कर रहा है, कभी कोई काम को खत्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें इसी मेथड पे हम करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या था? एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। 10 15 एलसीएम लिया, कितना आ गया? 30। 10 3 30, 15 दूनी 30, 5/30। एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम कितना हो गया? 1/6। दोनों ने एक दिन में 1/6 काम किया, यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में खत्म करेंगे। क्लियर? दोनों मिलके एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में खत्म करेंगे। समझ में आ रहा? तो सबसे बेसिक मेथड आपको ये चीज याद रखनी है कि कार्य और समय और व्यक्ति, कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना कर रहा है। ठीक है। और काम हमेशा किससे किया जाएगा? क्षमता से। काम हमेशा किससे किया जाएगा? कैपेसिटी से, क्षमता से। ठीक है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग टाइम। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो हमें क्या करना है बेटा? 30 और 20 का एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? सबको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 60 यूनिट बेटा हमारा काम हो गया। 30 से डिवाइड दिया, ये 2 यूनिट पर डे करेगा। 20 से डिवाइड दिया, ये 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? तो ए और बी 60 यूनिट काम है। दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो गई? अब ये, हाँ वही चीज कह रहा था कि क्षमता। ए 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है। काम हमारे पास कितना है? 60 यूनिट है। तो एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। तो 30 से 60 में डिवाइड दिया, यानी 2 यूनिट। ए की क्षमता क्या हो गई? 2 यूनिट पर डे, यानी पर डे 2 यूनिट काम करेगा, तो वो उसकी क्षमता हो गई। बी की क्षमता क्या हो गई? 3 यूनिट। तो दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5 यूनिट। 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे, तो 5 से 60 में डिवाइड दिया, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 12 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? 12 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12। देख लीजिए आप एक बार। नहीं समझ में आता कमेंट में बताएं मुझे। मेनली फोकस करना है आपको क्षमता पर। ठीक है। किसकी क्षमता कितनी है, उस हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम एज ए पिछले क्वेश्चन की तरह, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। मेरे हिसाब से आंसर भी निकाल लिया होगा आप लोगों ने। 15 12 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा? सेम है 60। 12 से 60 में डिवाइड दिया, 5 यूनिट। 15 से 60 में डिवाइड दिया, 4 यूनिट। यानी ए की क्षमता हो गई हमारी 5 यूनिट, बी की क्षमता हो गई 4 यूनिट। दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5 और 4 9। और काम कितना है? 60। 60 यूनिट काम है, दोनों की मिला के क्षमता 5 4 9 है। 9 से डिवाइड देना, 3 से काट दिया 3 बार, 3 से इसको काट दिया 20 बार। यानी कितने दिन में करेंगे? 20/3 दिन में, या 6 सही 2/3 दिन में। 6 2 2/3। आंसर क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3 दिन। क्लियर? देख लें एक बार अच्छे से। हाँ। आया समझ में अच्छे से? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ क्या दे रहा है कि दोनों मिलके कर सकते हैं, एक अकेला कर रहा है तो दूसरा कितने दिन में करेगा। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 50 दिन में करता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। पूछा किसका है हमें, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए एलसीएम लिया, 10 50 का कितना आ जाएगा, 50 यूनिट। 10 से डिवाइड दिया 50 में, ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। 50 से 50 में डिवाइड दिया, 1 यूनिट किसकी क्षमता हो गई, बी की क्षमता हो गई। समझ में आ रहा है। ए और बी दोनों मिला के 10 दिन में कर रहे हैं, 10 से 50 में डिवाइड दिया 5 यूनिट, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। बी 50 दिन में कर रहा है तो बी 50 से 50 में डिवाइड दिया 1 यूनिट, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और बी अकेला कितना कर रहा है, उसमें से 1 यूनिट कर रहा है। तो ए अकेला कितना काम करेगा, ए कितना काम करेगा, 5 में से 1 को माइनस कर दो, 4 यूनिट करेगा। ए अकेला कितना काम करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो ए अकेला 50 यूनिट काम को 4 के हिसाब से कितने दिन में खत्म करेगा, 25/2 दिन, या 12.5 दिन में। ए की क्षमता क्या आ गई हमारी, 4 यूनिट आ गई। तो 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 50 यूनिट को कितने दिन में खत्म करेगा, 12.5 दिन में खत्म करेगा। आंसर क्या होगा, 12.5। समझ लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 45 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला सेम एज है पिछले क्वेश्चन की तरह। ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उसे 45 दिन में कर रहा है, तो 15 और 45। ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 15 45 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा हमारा, 45 यूनिट। यानी काम हमारा कितना है, 45 यूनिट है। 15 से डिवाइड दिया, 3 यूनिट दोनों मिलके खत्म कर रहे हैं। 45 से डिवाइड दिया, 1 यूनिट ये कर रहा है। 3 यूनिट दोनों मिलके कर रहे हैं, बी अकेला 1 यूनिट कर रहा है, तो 3 में से 1 घटाया, बी ए अकेला कितना काम करेगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट पर डे ए की क्षमता हो गई। तो ए 45 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 2 के हिसाब से 22 सही है, 1/2, या 22.5। आंसर क्या हो जाएगा, 22.5। क्लियर, समझते चलिए। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से कराता जा रहा हूँ। हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और सारे तरीके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसमें। आप बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। मतलब दोनों मिलके 5 दिन काम करेंगे, तो कितना काम कर लेंगे और फिर बचेगा कितना, ये हमें बताना। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 30 यूनिट। 10 से 30 में डिवाइड दिया, ए की क्षमता हो गई हमारी 3 यूनिट। 15 से 30 में डिवाइड दिया, बी की क्षमता हो गई हमारी 2 यूनिट। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट, बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, ए और बी दोनों मिलके, 5 × 5। एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 25 यूनिट। कितना काम था, 30 यूनिट था, शेष कितना बचा, 5 यूनिट बचा। 30 में से 25 हो गया, 5 बचा कितने में से, 30 में से, यानी कितना शेष रह गया, 1/6 भाग। आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। क्लियर, समझ लें एक बार अच्छे से।
आगे बढ़े। जहां भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके, वो बताना है हमें। एक काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर रहा है। तो ए को कितना समय लग रहा है 18, तो बी को आधा समय लगेगा, यानी कितना लगेगा 9 दिन। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो 18 और 9 का एलसीएम लिया, हमारा कितना आ जाएगा 18 यूनिट। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 यूनिट पर डे, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया, तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 यूनिट। कितने में से, तो 3 यूनिट कर रहे हैं 18 में से, यानी एक दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने 1/6 हिस्सा। आंसर क्या हो जाएगा 1/6। अगर रिमेनिंग पूछता कि रिमेनिंग काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 5/6, 6 में से एक काम हो गया, तो बचा कितना 5, 5/6। क्लियर, देख लें। नेक्स्ट, ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। हम्म तो ए 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में। 6 और 12 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 12 यूनिट। इसकी क्षमता कितनी हो गई 2 यूनिट, इसकी क्षमता कितनी हो गई 1 यूनिट। ठीक है, दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 2 और 1 3 यूनिट हो गई। दोनों की मिला के कितनी हो गई 3 यूनिट। हमसे क्या पूछा गया है कि ए कितना भाग काम करेगा। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो उसमें से ए अकेला कितना कर रहा है 2, यानी ए कितना काम करेगा 2/3। कितना काम करेगा 2/3। क्लियर, समझ लीजिए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये पूछा गया। एक्स कर रहा है 12 दिन में, वाई कर रहा है 15 दिन में, और जेड कर रहा है 20 दिन में। 12, 15, 20, अभी तक 2 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम करेंगे। ठीक है, ठीक है हितेश जी। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 60 यूनिट। 12 से 60 में डिवाइड दिया, एलसीएम तो समझते हैं ना आप सभी, एलसीएम लेना। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालोगे 60 आ जाएगा। 12 से 60 में डिवाइड दिया 5 यूनिट एक्स की क्षमता हो गई। 15 से 60 में डिवाइड दिया 4 यूनिट वाई की क्षमता हो गई।
20 से 60 में डिवाइड दिया, 3 यूनिट जेड की क्षमता हो गई। हमसे क्या पूछा गया है, एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सिर्फ एक्स और वाई रखिए। एक्स की क्षमता कितनी है 5, वाई की क्षमता कितनी है 4, और काम हमारे पास कितना है 60। 60 यूनिट काम है, दोनों मिलके कितने, 5 और 4 9 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, 3 से काट दो, 20/3 दिन में, या 6 सही 2/3 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 to 2/3। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। ए बी सी किसी काम को 10 15 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब तीनों का पूछा है, तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 18 दिन में। तो 10 15 18 एलसीएम लोगे आ जाएगा 90 यूनिट। 10 से डिवाइड दिया 9 यूनिट करेगा, 15 से डिवाइड दिया 6 यूनिट करेगा, 18 से डिवाइड दिया 5 यूनिट करेगा। तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, काम कितना है 90 यूनिट है। तीनों की मिला के क्षमता क्या हो गई, 9 और 6 15 और 5 20 यूनिट। 20 से डिवाइड दे दिया, कितना आ जाएगा 4/2 4 सही 1/2 दिन या 4.5 दिन। तीनों मिलके कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4.5 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में, सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दो दो मिलके कर रहे हैं, और फिर पूछा क्या गया है कि सभी लोग मिलके यानी 3 लोग। तो कैसे करना है समझ लें एक बार। ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 30 दिन में, सी और ए 15 दिन में। क्या करना है, एलसीएम लेना। 10 30 15 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 यूनिट। 10 से डिवाइड दिया 3 यूनिट, ए और बी दोनों की मिला के क्षमता हो गई। 30 से डिवाइड दिया 1 यूनिट, बी और सी दोनों की मिला के हो गई। 15 से डिवाइड दिया 2 यूनिट, ए और सी दोनों की मिला के क्षमता हो गई। कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 2 6। व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यानी 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिला के क्षमता, तीनों का डबल हो गया। इन सब की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तीनों की मिला के क्षमता कितनी होगी, तो 2 से 6 बार कितने बार कटेगा, 3 बार। नहीं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। तो 3 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट काम को ये तीनों मिलके कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। क्लियर, समझ लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अभी जैसे हमने सबका निकाला, अब उसमें एक व्यक्ति का पूछा गया है, सी का। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 18 दिन में, सी और ए 20 दिन में। एलसीएम लिया 12 18 20 का,
कितना आ जाएगा? 180। 180 यूनिट 12 से डिवाइड दिया 180 में, कितने बार जाएगा? 15 बार। ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई? 15 यूनिट। 18 से डिवाइड दिया 10 यूनिट। 20 से डिवाइड दिया 9 यूनिट। सबकी मिला के यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 10 25, 25 और 9 34 यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई तीनों की मिला के? 17 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता हमारी 17 यूनिट है। हमसे क्या पूछा गया है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा? सी, तो सी की क्षमता निकालनी है। तो ए और बी दोनों की मिला के कितनी है? 15। तो ए और बी दोनों की मिला के 15 है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट पर डे। ए बी सी तीनों की मिला के 17 है, इसमें से ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 15। 15 17 में से माइनस हो जाएगा, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट पर डे। तो सी 180 यूनिट काम को 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन में खत्म करेगा? 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में। क्लियर? देख लें एक बार। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए 3/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो 3 से 15 को काट दो 5 बार। 5 × 5, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। बी उसी काम का 1/3 भाग, बी 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है। 3 का 20 से मल्टीप्लाई किया, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ए कर रहा है 25 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 25 और 60 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 25 और 60 का? 150 यूनिट। 25 6 150, सॉरी 150 नहीं आएगा। 25 6 150 300। 25 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। 25 से 300 में डिवाइड दिया 12 यूनिट पर डे करेगा ए। 60 से 300 में डिवाइड दिया 5 यूनिट कर देगा बी। 5 यूनिट पर डे की क्षमता किसकी होगी? बी की। तो ए प्लस बी दोनों की मिला के कितनी होगी? 12 5 17। काम कितना है? 300। दोनों की मिला के 17। तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 300/17 दिन, या 17 से डिवाइड दे दो, 17 17 289, 17 से ही 11/17 दिन। आंसर क्या हो जाएगा? 300/17। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चंस थे आज के आपकी क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे वहाँ आप मुझसे पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप शेयर करें मुझे भी, और जहाँ दिक्कत लगे आप लोगों को वहाँ मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों को जिनका भी बेसिक या जिनको भी मैथ में दिक्कत आ रही है उनको भी शेयर करिए। बिल्कुल जीरो लेवल से अप लेवल तक मैं आपको मैथ कराने वाला हूँ, और हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे कल बढ़ते हैं।